चिकन नेक कॉरिडोर के बीचों बीच सिलीगुड़ी में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, नाम है डेविल स्ट्राइक। और आप एक बार इमेजेस देखिए, यहां पे पैराशूट रेजिमेंट पहुंचती है। बताया ये जा रहा है कि हमें बांग्लादेश के कुछ कुछ एरियाज को कैप्चर कर लेना चाहिए, जैसे कि नॉर्थ में से रंगपुर हुआ, इधर वेस्ट में से खुलना हुआ, ईस्ट में से सिलहेट हुआ। इन चीज़ों को हमें कैप्चर कर लेना चाहिए और इन चीज़ों को हमें इंडिया में अब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। कल से शाम से आप देख रहे होंगे कि ये वाला जहाज उधर घूम रहा है, ये वाला जहाज उधर घूम रहा है। जो जो अपना फ्लाइट रेडार में दिखते हैं उनको, जहां जिनके जिनके ओपन ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं, उसको ट्रैक कर करा के काफी परेशान हो रखे थे। हम बड़ी क्लियरली देंगे और जिस तरह से देना है वो देना हमको अप्रोप्रिएटली आता है। तो ये एक्सरसाइज करके तो एक मैसेज तो चले गया होगा कि भाई साहब ना 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 ना, यहाँ पर पंगे मत करो, क्योंकि अगर ये घुस गए अंदर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश में जबरदस्त प्रेजेंस अभी तक उनकी है। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो अभी तो उन्होंने पूरा नहीं वाइंड अप किया। सही। अभी तक उनके लोग मौजूद हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे हों, चाहे गलियों बाजारों में हो। पाकिस्तान में तो हमारे मसाइल हमसे नहीं हल हो रहे भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि एक दिन पहले मैंने आप सभी को बताया कि पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ है वो छुप छिपा करके बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। वो बांग्लादेश इसलिए गए हैं क्योंकि भारत के खिलाफ जो चिकन नेक है उसको हथियाने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए पाकिस्तान के आईएसआई चीफ गए हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है भारत का चिकन नेक उसको हथियाने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। लेकिन इनको लगा था कि भारत को इस विषय के बारे में बिल्कुल जरा भी खबर नहीं होगी कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ वहां पर बांग्लादेश गए हैं भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करने। लेकिन इंडियन मीडियाज में ये खबर बहुत ज्यादा फैल चुकी है और इसको देख करके पाकिस्तानी खुद ही शॉक्ड है कि इनको कैसे पता कि हमारे आईएसआई चीफ बांग्लादेश पहुंच चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी को खुद ही नहीं पता था कि उनके आईएसआई चीफ वहां पर पहुंच चुके हैं। और भारत ने इसको देखते हुए एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया, एक ठोस कदम उठाया है। भारत की तीनों फोर्सेस, नेवी, आर्मी और एयर फोर्सेस एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर के। इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है जिसका नाम है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। यहाँ पर आप देखिए ये हाई इंटेंसिटी जॉइंट एक्सरसाइज है जिसको कि 16, 17, 18, 19 4 दिनों के अंदर इसको यहाँ पे आयोजित किया गया था। एंड एक्सरसाइज खत्म होने के बाद इन्होंने यही इसका जो सार निकाला कि इसमें हमें पता लगा कि हमारी जो एयरफोर्स और हमारी जो आर्मी है उसके बीच में सीमलेस इंटीग्रेशन है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस है और किसी भी प्रकार के रंगपुर का हमें एरिया देखने को मिलता है। ये दोस्तों बांग्लादेश का नॉर्दर्न पार्ट है जहां पर रंगपुर का हमें स्टेट देखने को मिलता है। वहां पर ये लोग प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय किया जाए। जस्ट आज से 2-3 दिन पहले बल्कि पाकिस्तानी आर्मी की एक 4 मेंबर टीम थी जिसमें पाकिस्तानी आईएसआई के चीफ भी इसमें शामिल थे। इन्होंने रंगपुर को एक सीक्रेट विजिट करी थी एंड इनकी कुछ इंटरनल प्लानिंग चल रही है कि वहां पर किसी तरीके से हम लोग हमारी आर्मी को डिप्लॉय कर सकें। एंड इनका जो मेन एजेंडा है, जो कि एनालिस्ट बताते हैं कि ये लोग चिकन नेक कॉरिडोर को उसी प्रकार से इंडिया के खिलाफ लेवरेज करना चाहते हैं। टास्क फोर्स बनाई गई थी पुलिस के अंतर्गत जिसने कि बांग्लादेश से 8 मेंबर्स को अरेस्ट किया था। ये आप यहाँ पे देखिए 20 दिसंबर की खबर है। इसमें जो 8 मेंबर्स थे इनको अलग अलग स्टेट्स में से अरेस्ट किया गया था। कुछ लोगों को आसाम में से, कुछ लोगों को वेस्ट बंगाल में से एंड कुछ लोगों को केरला में से यहां पर अरेस्ट किया गया था। और ये दोस्तों अगेन एक चिंता का विषय बन जाता था बिकॉज ये वाले जो यहां पर लोग जिनको हमने अरेस्ट किया था ये बांग्लादेश में दोस्तों एक ग्रुप है जिसका नाम है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, उसी ग्रुप को बिलोंग करते थे। एंड इस ग्रुप की जो इंटेंशंस हैं वो बड़ी क्लियर है कि हम लोग इंडिया के चिकन नेक को कट ऑफ करना चाहते हैं। बांग्लादेशी इसी आसरे में क्या हो सकता है पाकिस्तान इनका साथ दे। देखिए पाकिस्तान के तो अपने हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान में तो हमारे मसाइल हमसे नहीं हल हो रहे भाई। और बड़ी बात मैं एक बात बताऊं, हमारे जो ऊपर बैठे हुए उनको तो हमसे नहीं फुर्सत मिल रही भाई, वो तुम्हारा क्या साथ देंगे बताओ।
वो हमसे तो पहले लड़ रहे हैं, वो हमें तो पहले मार लें। वो तुम्हें क्या जो है ना, वो इंडिया को छोड़ के जैसे ही बांग्लादेश के सर से इंडिया ने हाथ हटाया है, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। मुझे बताया कि पता देखें, अभी कहते हैं ना कि अभी पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान साथ देता है बांग्लादेश का, फिर सीधी वो सीधा जंग वाली बात है सीधी, ठीक है ना। मतलब 4 फौजी मारेंगे भाई तो 10 आगे से मरवाएंगे पाकिस्तानी। तो हमें क्या जरूरत है भाई के, मतलब जलता हुआ घी है भाई, सड़ रहा है, उसमें हाथ क्यों डालें हम लोग? नहीं तो भी बांग्लादेश क्यों पंगा ले रहा है इंडिया के साथ, क्या साबित करना चाह रहे हैं ना? वो हाई बनाना चाह रहे हैं ना, वो आंखें दिखा रहा है कि हमसे डर जाएं। लेकिन इंडियंस आपको पता है डरने वाले कहाँ पे है। अब मुझे देखिए, एक्शन का रिएक्शन हमेशा से होता है, ठीक है। ऊपर जो मोदी बैठा हुआ है ना, वो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, वो एक चाय वाला होता था भाई, आज वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा। लोग भूखे मर रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं इंडिया को। जी यही तो बात है ना कि बांग्लादेशियों के पास खुद के पास खाने को कुछ है नहीं। और भाई मतलब कहते हैं ना कि वो जब किसी का घर भाई कांच का हो ना, तो सामने वाले को पत्थर नहीं मारते, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये कहने का मकसद है कि भाई तुम थोड़ा परहेज करो और इंडियन से थोड़ा बचो। दुनिया की सारी कौमों से लड़ लो, लेकिन इंडियन से मत लड़ो भाई, मत पंगा लो, क्योंकि वो अपने शहीदों को याद रखते हैं। अभी ये देखें कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए भाई इंडिया की टीम इधर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वो कहते हैं जी पाकिस्तानी आतंकवादी है, भले हमला उधर कोई भी करवा जाए, वो कहते हैं जी पाकिस्तानियों ने ये काम करवाया है। देखो वो अपने फौजियों से कितनी मोहब्बत करते हैं। और ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का बांग्लादेश दौरा किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा माना जा रहा। इस दौरे के दौरान इंटेलिजेंस शेयरिंग और सैन्य सहयोग पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बांग्लादेशी सेना के उच्च अधिकारी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मिलने इस्लामाबाद पहुंचे। ये दौरा न केवल दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को दिखा रहा, बल्कि ये भारत के लिए स्पष्ट संदेश भी है। भारत ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और चिकन नेक क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करना। बांग्लादेश पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर इंडिया पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। इंडिया के लिए बहुत खतरनाक बात है। इंडिया तो नाराज है इस बात से कि भाई 1971-72 में भी मदद की, अपनी आर्मी भी भेजी, फिर इनके साथ ट्रेड भी की, इनको एड भी दिया, इनको वीजाज भी दिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस जैसे आया और शेख हसीना गई तो सारा का सारा खेल ही पलट गया। देखो इंडिया के लिए खतरे की बात है या नहीं है? इंडिया तो एक स्टेबल कंट्री है। अच्छा 5 नंबर पर वो क्या करती है कि कंपटीशन पे चल रहे हैं। यहाँ से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर चिकन नेक स्थित है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते संबंधों के बीच ये क्षेत्र भारत के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा। हाल ही में बांग्लादेश की सीमा पर पाकिस्तान द्वारा भेजे गए हथियारों की बरामदगी और बांग्लादेश के भीतर आतंकवादियों को मिल रही पनाह ने भारत की चिंताएं और बढ़ा दी है। हाल ही में पाकिस्तान के उच्च सैन्य अधिकारी और ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का बांग्लादेश दौरा किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा माना जा रहा। इस दौरे के दौरान इंटेलिजेंस शेयरिंग और सैन्य सहयोग पर चर्चा की गई। इंडिया तो नाराज है इस बात से कि भाई 1971-72 में भी मदद की, अपनी आर्मी भी भेजी, फिर इनके साथ ट्रेड भी की, इनको एड भी दिया, इनको वीजाज भी दिए, लेकिन मोहम्मद यूनुस जैसे आया और शेख हसीना गई तो सारा का सारा खेल ही पलट गया। देखो इंडिया के लिए खतरे की बात है या नहीं है? इंडिया तो एक स्टेबल कंट्री है। अच्छा 5 नंबर पर वो क्या करती है कि कंपटीशन पे चल रहे हैं इकोनॉमी के लिहाज से। सही हो गया। तो हमारा इन लोगों में मतलब हमें चाहिए कि अपने अफेयर के साथ रहे। डर जाएगी या बांग्लादेश कार्ड प्ले कर रहा है? जी बिल्कुल, बांग्लादेश कार्ड ही प्ले कर रहा है। अच्छा। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला था पहले जब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी अच्छी थी, लेकिन अब पाकिस्तान की इकोनॉमी और हुकूमत गवर्नमेंट दोनों स्टेबल नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान बहुत नीचे लग गया हुआ है और इंडिया बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। अच्छा दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी बन गई है। उनकी GDP ट्रिलियंस में है, $3 ट्रिलियन उनकी इकोनॉमी है। GDP 4 ट्रिलियन है सर, $4 ट्रिलियन। वो चलो 4 ट्रिलियन कर लें, लेकिन पाकिस्तान से निस्बत देखें ना, पाकिस्तान की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तान के ISI चीफ पहुंच चुके थे बांग्लादेश। वहां पर उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया था भारत के खिलाफ कि भारत का चिकन नेक है वो कैसे हथियाएं, उसके बारे में फुल प्लानिंग कर ली थी बांग्लादेशियों के साथ। लेकिन भाई इनको लगा था कि भारत को इस चीज के बारे में कतई जरा सी भी जो है हिंट तक नहीं पहुंचेगी, भारत को खबर तक नहीं होगी कि पाकिस्तान के ISI चीफ जो है वो पहुंच चुके हैं बांग्लादेश। लेकिन भाई भारत है, भारत को सब चीज के बारे में खबर पहुंच जाती है। भारत को जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान के ISI चीफ बांग्लादेश के साथ मिल करके भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कैसे भारत का चिकन नेक पर हथियाया जाए, उसको कब्जा किया जाए, तो भाई भारत ने बहुत ही बड़ा ठोस कदम उठाया। इसको देखते हुए बड़ा एक्शन उठाया। एक्शन ये है कि भारत की तीनों फोर्सेस
आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस ने एक बहुत ही ठोस कदम उठाते हुए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान किया है बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों के खिलाफ। और वही खबर सामने आ रही है कि भारत अब बांग्लादेश की कुछ जमीन जो है वो हथिया लेगा। जो बांग्लादेशी मिस यूज कर रहे थे भारत की जमीनों का, अब भारत वो जमीनों पर कब्जा कर लेगा। इसको सुनकर जो बांग्लादेशी हैं वो काफी ज्यादा घबराए हुए हैं, चिंतित है कि डेविल स्ट्राइक जो ऑपरेशन है वो बांग्लादेशियों के खिलाफ प्लान किया जा रहा है भारत के द्वारा। और वहीं पाकिस्तानी तो वैसे ही डरते रहते हैं, तो पाकिस्तानी तो हमेशा ही टेंशन में रहते हैं। इसको देखते हुए पाकिस्तानी भी जो है वो काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। अब भारत से पंगा लोगे तो भाई तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होगा ना। क्यों भारत के चिकन नेक पे तुम लोग अटैक करना चाह रहे, प्लानिंग प्लॉटिंग करना चाह रहे थे। तो इस समय जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं वो काफी ज्यादा चिंतित है, परेशान है। तो इस पे आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।